Okay, so अस्सलाम वालेकुम। Well, in this video we'll be starting the topic of nasal polypi और the nasal polyp। अब nasal polyp का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पहले ये बताना चाहिए कि nasal polyp होते क्या हैं। So basically non-neoplastic masses of edematous nasal और sinus mucosa is called as nasal polyp, which means कि nasal polyp basically एक तो ये कि इनसे कोई malignancy की कंप्लेन नहीं होगी हमें, इनसे कोई जैसे एग्रेसिव बिहेवियर इनका शो नहीं होगा, इनका बहुत ही बिनाइन सा कोर्स होता है। लेकिन सिंस दे आर एक्चुअली एबनॉर्मल ग्रोथ, सो दे नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड, क्योंकि ये कंप्रेशन डालते हैं ऑन द नियर बाय स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये नॉन न्यूप्लास्टिक मैसेज है एडिमेटस नेजल या साइनस म्यूकोसा के। अब आगे हम जब डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एंट्रोकोइनल पॉलिप एंड बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप्स। एक दिन हमने इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं कि इन दोनों के आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हम सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे खैर, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट एंट्रोकोइनल पॉलिप को फोकस में करना है। ठीक है, अच्छा, फॉर नाउ हमें बस ये बताना चाहिए कि जो एंट्रोकोइनल पॉलिप है ये यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करता है, जबकि जो बायलेटरल एथमोइडल पॉलिपाई हैं, एज अ नेम इंडिकेट्स, ये बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। एक यूनिलेटरल कार और एक बायलेटरल कार है। ठीक है, और बस दैट्स इट फॉर नाउ। सो एंट्रोकोइनल पॉलिप को पहले बात तो ये कि हम किलियन पॉलिप भी कहते हैं, अक्सर ये किलियन पॉलिप के नाम से आते हैं। ये पॉलिप अराइज कर रहा होता है फ्रॉम द म्यूकोजा ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम, मतलब जो मैक्सिलरी साइनस है उसके एंट्रम से, उसकी कैविटी से, उसके म्यूकोजा से ये अराइज करता है, और नियर इट्स एसेसरी ओस्टियम, उसके एसेसरी ओपनिंग के नज़दीक के जो म्यूकोजा पड़ा हुआ है वहाँ से ये राइज करता है एंट्रोकोइनल पॉलिप। मतलब इसका जो रिलेशन है वो मैक्सिलरी साइनस से। ठीक है, देन इट कम्स आउट ऑफ द मैक्सिलरी साइनस एंड इट ग्रोज इनटू द कोयना, जो जैसे ओपनिंग है पोस्टीरियर नेजल कैविटी की, कोयना में ग्रो करता है, फिर वहाँ से ये एंटर होता है इनटू द नेजल कैविटी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाते हैं। तो उसका एंट्रल पार्ट है जो बस एक थिन स्टॉक पे कंसिस्ट कर रहा है, सेकंड उसका कोयनल पार्ट है जो कि राउंड है, ग्लोबुलर है, और थर्ड उसका नेजल पार्ट है जो कि फ्लैट है फ्रॉम साइड टू साइड। तो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एंट्रोकोइनल पॉलिप के, दैट इज़ एंट्रल पार्ट जो कि थिन स्टॉक पे कंसिस्ट कर रहा है, सेकंड इज कोयनल पार्ट जो कि राउंड है, ग्लोबुलर है, एंड थर्ड इज नेजल पार्ट जो कि फ्लैट है फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये पहली बात तो ये होगी। देन ये नेजल पॉलिप बनते क्यों हैं, या इनकी जिसकी एंट्रोकोइनल पॉलिप बनता क्यों है, तो एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन कहा जाता है कि किसी पेशेंट को नेजल एलर्जी है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज ऑल्सो कपल्ड विद इन्फेक्शन ऑफ द साइनसेस, इन दिस केस द मैक्सिलरी साइनस, दैट कैन बी द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलिप, कि उसको नेजल एलर्जी थी प्लस इन्फेक्शन थी साइनसेस की। ठीक है, एंट्रोकोइनल पॉलिप आर सीन इन चिल्ड्रन, मोस्टली चिल्ड्रन में होते हैं या यंग अडल्ट में होते हैं, और यूजली दे आर सिंगुलर एंड यूनिलेटरल। एक पॉलिप होगा, एक साइड का पॉलिप होगा, एक पॉलिप होगा सिंगुलर, और ये मोस्टली बच्चों में होते हैं, एडोलेसेंट्स में होते हैं, और इसकी कॉज भी ऐसी कि नेजल एलर्जी थी या इन्फेक्शन थी साइनसेस की, उसकी वजह से बन गया। ठीक है, सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट कंप्लेन आती है नेजल पॉलिपाई की, पेन नहीं होता है इसमें, जस्ट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन आती है, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और भी और जिन कंडीशंस में होती हैं वो भी देखेंगे, और ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हमें कब कब मिल सकती है। तो एक तो कॉज उसमें क्या है, एंट्रोकोइनल पॉलिप। एंट्रोकोइनल पॉलिप में हमें यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, प्रेजेंटिंग सिम्टम यही होता है, एंड ऑब्स्ट्रक्शन में बिकम बायलेटरल। मोस्टली तो यूनिलेटरल होती है, लेकिन बायलेटरल तब होगी जब ये ट्यूमर ग्रो कर जाए टू द नेजोफेरिंग्स और वो कोयना को पोस्टीरियरली ब्लॉक करना शुरू कर देती है, और ऑपोजिट कोयना को ब्लॉक करे। तो है तो ये एक साइड का ट्यूमर, सॉरी एक साइड का ये पॉलिप है, लेकिन ये जब नेजोफेरिंग्स में ग्रो करेगा तो ऑपोजिट साइड की कोयना को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके एक तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन है कि मोस्टली यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की, इसके अलावा वॉइस पेशेंट कंप्लेन है कि उसकी जो वॉइस है वो थिक और डल फील हो रही है ड्यू टू हाइपोनेजलिटी। एक नोज में को तो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ ना, एक नोस्ट्रल को तो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ दिस पॉलिप। इसके अलावा नेजल डिस्चार्ज की भी कंप्लेन आ सकती है। जो नेजल डिस्चार्ज होता है इस केस में वो म्यूकोइड होता है, और एक तरफ से भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। दोनों तरफ से तभी होगा जब ये पॉलिप ग्रो कर चुका होगा इनटू द नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स हैं इन केस ऑफ एंट्रोकोइनल पॉलिप। एक तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सेकेंडली हाइपोनेजलिटी की कंप्लेन हो सकती है, और तीसरी नेजल डिस्चार्ज की कंप्लेन हो सकती है। ठीक है, ये बात होगी। साइंस हमें ऑन ऑब्जर्वेशन या ऑन एग्जामिनेशन क्या पता चलेगा, तो एज अ एंट्रोकोइनल पॉलिप ग्रोस पोस्टीरियरली इट मे बी मिस्ड ऑन एंटीरियर राइनोस्कोपी, क्योंकि इसका एक ऐसा ग्रोथ होती है कि मैक्सिलरी साइनस से, कोयना से नोज में तो आता है, इसके अलावा ये नेजोफेरिंग्स में भी जा सकता है। तो अगर इसका कोर्स नोज में कम है और साइनसिस से नेजोफेरिंग्स से ज़्यादा है तो एंटीरियर राइनोस्कोपी पे मिस हो सकता है। अगर व्हेन लार्ज अ स्मूथ ग्रेश मैस कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज में भी सीन, अगर तो छोटा है तो भी तो हमें नज़र नहीं आएगा एंटीरियर राइनोस्कोपी। अगर ये लार्ज है तो स्मूथ ग्रे मैस हमें नज़र आ सकता है कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, सॉफ्ट होता है, इट कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन विद द प्रोब, एंड अ लार्ज पॉलिप में प्रोट्रूड फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड शो अ पिंक कंजेस्टेड लुक ऑन इट्स एक्सपोज्ड पार्ट। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, तो ये नेजल पॉलिप एज यू कैन सी कि ये हमें शो हो रहा है फ्रॉम द नोस्ट्रिल एज वेल। ठीक है,
अच्छा एनीवे तो पोस्टीरियर एंडोस्कोपी जब हम करते हैं तो उसमें हमें ग्लोबुलर से मैस मिल सकता है फिलिंग द कोएना और द नेसोफेरिंग्स। लार्ज पॉलिप में हैंग डाउन बिहाइंड द सॉफ्ट वेल एंड प्रेजेंट इन द ओरोफेरिंग्स एज वेल। एग्जामिनेशन जब हम करते हैं नोज की विद एन एंडोस्कोप में रिवील अ कोएनल और एंट्रोकोएनल पॉलिप हिडन पोस्टीरियरली इन द नेजल कैविटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो आपको बतानी थी कि ये यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। कुछ तो वेस्टिब्यूल रिलेटेड या नेजल कैविटी रिलेटेड कॉजेज हो सकती हैं इसकी। अच्छा एक तो वेस्टिबुल रिलेटेड है कॉज, एक नेजल कैविटी रिलेटेड कॉज है यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की, फिर नेसोफेरिंग्स रिलेटेड कॉज है। तो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। वेस्टिबुल रिलेटेड क्या कॉजेज हमें मिल सकते हैं यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की? तो फ्रंकल हो सकता है नोज़ में, ठीक है, फ्रंकल या बॉयल। वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। स्टेनोसिस हो सकता है नेयर्स का। एट्रीजिया हो सकता है, नेजो एल्वुलर सिस्ट हो सकती है, पेपिलोमा हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ये सब कॉजेज हैं जो कि वेस्टिबुल से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेजल कैविटी से रिलेटेड क्या कॉजेज हैं जो कॉज कर सकते हैं यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस में? तो एंट्रोकोएनल पॉलिप है जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी में फंसी हो सकती है, डिवेटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स हो सकते हैं, कोंका बुलोसा हो सकता है, और स्नेकी बन सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, रेनोलिथ हो सकती है, ब्लीडिंग पॉलिप्स ऑफ सेप्टम हो सकते हैं, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द नोज एंड पेरिनेजल साइनसेस, वो भी नेजल कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं यूनिलेटरली। और अगर साइनसाइटिस यूनिलेटरल है तो उसकी वजह से भी यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसलिए नेजोफेरेंस की क्या कॉज हो सकती है जो यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है? दैट कैन बी यूनिलेटरल कोएनल एट्रीजिया, ठीक है। तो ये सारी कॉजेज हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कब कब हो सकती है, तो एक तो एंट्रोकोएनल पॉलिप के केस में अगर हम देख ही चुके हैं, वेस्टिबुल के केस में वेस्टिबुलाइटिस है, इसके अलावा फ्रंकल है, स्टीनोसिस है नेयर्स का, एट्रीजिया है, पेपिलोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और नेजल कैविटी के केस में फॉरेन बॉडी है, रेनोलिथ है, डीएनएस है, हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स हैं, कोंका बुलोसा है, एंट्रोकोएनल पॉलिप है, सैनिकी है, राइनोलिथ है, ब्लीडिंग पॉलिप्स ऑफ सेप्टम है, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द नोज एंड नेजल पैरानेजल साइनसिस है, साइनसाइटिस है, यूनिलेटरल है। और नेजोफेरेंस के केस में क्या मिल सकता है? यूनिलेटरल कोएनल एट्रीजिया मिल सकता है, ठीक है। ये बात होगी। देन हम ये कहते हैं कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या कंसिडर करेंगे जब हमें एंट्रोकोएनल पॉलिप के साथ हमने और किन चीज़ों को माइंड में रखना है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो प्रेजेंट तो करती हैं एज अ यूनिलेटरल मैस, लेकिन वो एंट्रोकोएनल पॉलिप नहीं होती। तो वो उसमें एक आता है ब्लॉब ऑफ म्यूकस, ठीक है। ब्लॉब ऑफ म्यूकस ऑफन लुक्स लाइक अ पॉलिप बट इट वुड डिसअपीयर ऑन ब्लोइंग द नोज। जब नाक साफ करेंगे तो वो म्यूकस का ब्लॉब खत्म हो जाएगा। अच्छा सेकंड आता है हाइपरट्रोफिड मिडल टर्मिनेट एंड इट इज डिफरेंशिएटेड बाय इट्स पिंक अपीयरेंस एंड अ हार्ड फील ऑफ बोन ऑन प्रॉप टेस्टिंग। जब प्रॉप टेस्टिंग करते हैं तो अगर तो हाइपरट्रोफिड मिडल टर्मिनेट है, एक तो वो हमें पिंक अपीयरेंस का नजर आएगा, दूसरा ये कि वो हार्ड फील होगा क्योंकि उसमें नीचे बोन में तो पड़ी है लेटरल वॉल ऑफ नोज की। अच्छा एंजियोफाइब्रोमा भी यूनिलेटरल मैस के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पेशेंट हिस्ट्री भी देगा कि उसको प्रोफ्यूज रिकरेंट एपिस्टेक्सिस रही है या फिर और जो एंजियोफाइब्रोमा है वो हमें फर्म फील होगा इनकन्सिस्टेंसी और इजीली ब्लीड करेगा ऑन प्रॉबिंग, ठीक है। और भी न्यूप्लाज्म हो सकते हैं नोज़ के लाइक वो मतलब कोई भी अगर नेजोफेरेंशियल कार्सिनोमा है या कोई भी ट्यूमर है, ठीक है, बट इफ इट इज़ अ न्यूप्लाज्म एंड इट इज़ नॉट अ पॉलिप तो वो प्रेजेंट करेगा विद द फ्लैशी पिंक अपीयरेंस और फ्रेबल होगा नेचर एंड उसकी टेंडेंसी हो सकती है टू ब्लीड एज वेल, क्योंकि जो न्यूप्लाज्म होते हैं वो मोस्टली ब्लीड करते हैं क्योंकि उनकी फीडिंग वेजल्स होती हैं, जबकि ये जो पॉलिप होता है इसको ऐसे इसको ब्लीडिंग नहीं होती, हम प्रोब कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे कराते हैं पैरानेजल साइनसिस के और उसमें हमें ओपेसिटी मिलेगी इन्वॉल्विंग द एंट्रम, उनकी जो कैविटी हो पैरानेजल साइनसिस वहाँ पे हमें ओपेसिटीज मिलेंगे अगर हम उनका एक्सरे कराएंगे। इसलिए हम एक्सरे लेटरल व्यू में सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी करा सकते हैं। एक्सरे लेटरल व्यू सॉफ्ट टिश्यू पे हमें क्या मिलेगा? अगर हम नेजोफेरेंस का कराएंगे तो वहाँ पे एक ग्लोबुलर से मैस मिल सकता है, स्वेलिंग मिल सकती है पोस्ट नेजल स्पेस में, और इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन एंजियोफाइब्रोमा बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर बिहाइंड द पॉलिप। जब भी हम एक्सरे कराएंगे ना सॉफ्ट टिश्यू नेजोफेरेंस का तो उसमें हमें बिहाइंड द पॉलिप एक कॉलम ऑफ एयर मिलेगा जो कि हमें एंजियोफाइब्रोमा में नहीं मिलता, वो हमें जस्ट पॉलिप में मिलता है, ठीक है। अच्छा नॉन कंट्रास्ट सीटी कराएंगे जब हम पैरानेजल साइनसिस की इन कोरोनल एक्सिस एंड सेशल्स एक्सिस, तो हम कहते हैं कि जो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन है ना of the parental sinuses in coronal axis and sagittal axis, that is the gold standard and it reveals the details and extent of polyp, ठीक है। पूछा जाए कि एंट्रोकोनल पॉलिप के लिए हमने गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा कराना, दैट इज नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ द कोरोनल एक्सिस एंड द सैजिटल एक्सिस ऑफ द पेरिनेटल साइनसेस, ठीक है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। एक्सिस एक्सिस इज नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है एंट्रोकोनल पॉलिप का या किसी भी टाइप के पॉलिप का? जो खैर जो एथमोइडल बायलेटरल पॉलिप है उनको तो हम आगे ट्रीटमेंट देखेंगे, जो एंट्रोकोइनल पॉलिप है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। इसको हमने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी से ट्रीट करना होता है और ये आजकल जो मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो यही है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ही है, और इसको हम यू कैन से प्रेफर करते हैं ओवर सिंपल पॉलिपेक्टमी और कॉल्डवेल लूक ऑपरेशन। और जो एंट्रोकोइनल पॉलिप है इट इज़ इजीली रिमूव बाय अवल्जन इधर थ्रू नेजल और ओरल रूट। रिकरेंस मतलब इतनी कॉमन नहीं होती आफ्टर इट्स कंप्लीट रिमूव, लेकिन अगर रिकरेंस हो रही हो या जो को एग्जिस्टिंग मैक्सिलरी साइनसाइटिस भी है
और मतलब एंड कॉलवेल लूक ऑपरेशन, मतलब अगर रिकरेंस उसकी हो जाए ना और हमारा जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है वो कामयाब ना रहे, तब हमें कॉलवेल लूक अप्रोच लेनी पड़ती है टू रिमूव द पॉलिप कम्प्लीटली फ्रॉम द साइट ऑफ हिज ओरिजिन एंड टू डील विद कोएग्जिस्टेंट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ठीक है। लेकिन आजकल हम फेस को या फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम एक्सरे कराते हैं, सीटी कराते हैं नॉन कंट्रास्ट, और सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे करा सकते हैं। डिफरेंशियल पता होना चाहिए, यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज़ पता होना चाहिए, और इसकी अपनी मतलब बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। 3 पार्ट है, एंट्रल है, कोएनल है और नेजल पार्ट है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एंट्रोकोइनल पॉलिप और द किलियन पॉलिप।